बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे साथ अयाज साहब मौजूद हैं और उन्होंने ये मेज़बानी का शर्फ मुझे बख्शा है कि मैं इनका आज इंटरव्यू रिकॉर्ड करूं। आपकी बहुत सारी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे रिलेटेड टू द वर्क वीज़ाज़। तो आज हमारी जो डिस्कशन का वो स्कोप है वो वर्क वीज़ा तक लिमिटेड है। वैसे तो आपको पता है कि अगर आपको यूरोप या दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना हो तो उसके लिए मेनली 3 वीज़ाज़ होते हैं, जिसमें से एक टूरिस्ट वीज़ा होता है कोर्स, देन देयर इज़ स्टूडेंट वीज़ा, और इसके अलावा एक वर्क वीज़ा भी होता है जिसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अयाज साहब को आए हैं। तो उसी सिलसिले में इन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी आज कि मैं जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो उन तक पहुंचा सकूं और उनके जवाब उन्हीं की ज़बानी लिए जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, भाई दुआ है आपकी फैसला। जी, तो स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग बहुत सुनते हैं कि डिफरेंट किस्म के लोग एजेंट्स को कांटेक्ट करते हैं रिलेटेड टू द वर्क वीज़ाज़ और जी, बिल्कुल। अच्छी अच्छी अमाउंट्स भी पे करने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें कि ये वर्क वीज़ाज़ जो होते हैं वो किस किस्म के लोगों को मिल सकते हैं या कौन कौन से लोग उस स्कोप में आते हैं जी बिल्कुल। और किस तरह के लोगों को किस तरह के वीज़ाज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए। पहले तो बात ये है भाई, ये वाला आज का व्लॉग बनाने का मेरा मकसद ये है कि मेरे सिटी के ही एक बंदे के साथ ये हैपन हुआ है। उसी ने मुझे क्वेश्चन किया इस बारे में और मेनली मैंने एजेंट तक रसाई हासिल कर ली। बात समझ गए? एजेंट तक उसने मुझे कॉल की और उसने मुझे ये बात बोली। तो मैं आपको सारी स्टोरी उसकी बता देता हूँ। शॉर्ट स्टोरी ये है, पहले तो ये है कि कौन लोग हैं जो यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आ सकते हैं। स्पेशली बेल्जियम की मैं बात कर रहा हूँ। बेल्जियम के अंदर अगर आप हाईली क्वालिफाइड है, ठीक है, आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप कोई आईटी प्रोफेशनल है, आपने कुछ ऐसा किया हुआ है जिसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है और उस उस जगह पे यहाँ पे बंदे अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत ज़्यादा आईटी इंजीनियर नहीं है, जी, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, हमारे जैसे मुल्कों से, इंडिया से, पाकिस्तान से वो लेके आ रहे हैं। जैसे अकाउंटेंसी की फील्ड है, जैसे बिग 4 बड़ी कंपनियाँ, ऑडिट फॉर्म्स हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा बंदे अवेलेबल नहीं हैं, तो वो भी पाकिस्तान से लेके आ रहे हैं या इन जैसे मुल्कों से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह को हाईली प्रोफेशनल है, वो पढ़ा लिखा है बहुत, उसकी जो है ना वो क्वालिफिकेशन है और वो अपने सेक्टर में यहाँ पे जॉब सर्च कर रहा है, तो वो करे। अगर वो लोग ज़्यादातर बेल्जियम के, अब जैसे कोई बिजनेस किसी ने पढ़ा हुआ, एमबीए किया हुआ, उसके लिए कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे, जी, ठीक है। यहाँ के लोग ही एमबीए बहुत ज़्यादा है, बात समझ गए, बेल्जियम में, तो उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। तो वो स्कोप भी होना चाहिए अगर उसने कुछ पढ़ा हुआ है ऐसा तो। जी। तो इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि जैसे अभी जैसे आपको एक क्वेश्चन रिसीव हुआ था कि कोई लेबर काइंड ऑफ वीज़ा है या जॉब कहीं होटल्स में करने के लिए या पैकिंग वीज़ाज़ हैं, तो क्या इस तरह के लोग भी वीज़ाज़ अप्लाई करके एजेंट्स के थ्रू आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मुझे बहुत लोग सवाल ये करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत पाकिस्तानी है और हमारे पाकिस्तानियों की माशाल्लाह से यहाँ पे शॉप्स भी हैं, उनके कारोबार भी हैं, बिजनेस भी हैं यहाँ पे। तो वो कुछ लोग मुझे कहते हैं यार मेरे चचा हैं वहाँ पे, तो मेरे चचा मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं, भाई नहीं कर सकते। मेरे मामू स्पॉन्सर कर सकते हैं, भाई नहीं कर सकते। ये मेरी बातें शायद आप लोगों के लिए तल्ख होंगी लेकिन ये सच है, ठीक है। मैं कोई भी कंटेंट अपने YouTube के ऊपर ना तो पैसों के लिए अपलोड कर रहा हूँ भाई, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लोगों को बचाने के लिए बताता हूँ मैं कैसे बचाता हूँ, और कोई आपको नहीं दे सकता। जैसे ही वो आपका अंकल आपके लिए वर्क अप्लाई करेगा, वो फॉरेन मिनिस्ट्री में अप्लाई करेगा, और भाई बेल्जियम में थाउजेंड्स नहीं लाखों में बंदे हैं जो यहाँ पे घर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले तो कहेंगे जो यहाँ पे बंदा है उसको जॉब दो भाई। आप पाकिस्तान से क्यों बुलवा रहे हो, चाहे पैकिंग के लिए हो, चाहे ड्राइविंग के लिए हो, चाहे टेल पे खड़ा करने के लिए हो, किसी भी काम के लिए हो, फैक्ट्रियों में भी हो। इधर इतनी लेबर, इतने बेल्ज जो सिटीजन है यहाँ के, उसमें पाकिस्तानी भी हैं, उसमें बंगाली भी हैं, उसमें इंडियंस भी हैं, उसमें मोरक्कन्स भी हैं, उसमें बेल्ज खुद भी हैं, ठीक है। बहुत से लोग फारिग बैठे हुए हैं, तो वो कभी भी आपका केस अप्रूव नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ से आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगा, सबसे पहले उसको मिनिस्ट्री बोलेगी ये सेक्टर में ये बंदे बैठे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ अदारे हैं,
ठीक है। जैसे विद्या बे है, एक्टिविस्ट है, वो आपके लिए जॉब सर्चिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने आपकी सीवी बनाई होती है। मिनिस्ट्री को पता है कि कितने लोग जॉब ये इस सेक्टर में तलाश कर रहे हैं, कितने इस सेक्टर में तलाश कर रहे हैं, वो फिल फॉर आपको कहेंगे। जिस बंदे ने अप्लाई किया उसको बोलेंगे विद्या बे जा, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल इस जो तुझे बंदा चाहिए वेटिंग लिस्ट में, जाके वहाँ से बंदा ले लो। बात समझ गए? जी, लेकिन ये हमारी जैसे सिर्फ पाकिस्तान के स्पेसिफिक नहीं, बाकी भी एशियन कंट्रीज हाँ। से लोग यूरोप में तो आना चाहते हैं। जी बिल्कुल आना और चाहिए। ज़्यादातर जैसे आप भी हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आफ्टर इंटरमीडिएट या 12th के बाद या ग्रेजुएशन स्टार्ट करने से पहले के बिल्कुल। अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज करने स्टार्ट करने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल। तो इन लोगों के लिए आपके ख्याल से फिर सबसे बेहतर तरीका यहाँ पर आने का लीगली क्या है? यार मेरे ख्याल से हमजा भाई इनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है ना जो बेल्जियम आने का, वो इस टाइम ये है कि आप सर्च भी करके देख लें। इस टाइम बेल्जियम जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि आंखें बंद करके स्टूडेंट वीज़ा दे जा रहा है। अच्छा। मैं जितने लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और आपने भी माशाल्लाह से बड़े लोगों को देखा है यहाँ पे, यार मतलब जिसको पंजाबी में कहते हैं ना अन्य वाह वीज़ा देना, वो अन्य वाह वीज़ा दे रहा है इस टाइम बेल्जियम। उसके लिए मेन जो ज़बरदस्त चीज़ है ना जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए है, वो ये है कि कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। एक ब्लॉक अमाउंट है यूनिवर्सिटियों की, ठीक है, आप वो ब्लॉक अकाउंट उनके अकाउंट में भेजें, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, वो पैसे आपके ही हैं। वो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 12। अगर आपको इस बारे में यूनिवर्सिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा एक व्लॉग है प्रीवियस हाउ टू गेट बेल्जियम वीज़ा, आप उसको देख लें, उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका जो है ना वो इस टाइम बेल्जियम आने का वो है स्टूडेंट वीज़ा। अगर एक बंदा 30 लाख रुपए किसी एजेंट को दे रहा है, आप सोचें तो सही तरह, 30 लाख किसी एजेंट को दे रहा है, और वो एजेंट वीज़ा कितनी देर का लगवा के देगा? 1 वीक का। वो सिर्फ एंट्री दे रहा है आपको, ठीक है, 1 वीक का होगा या 1 महीने का होगा। 1 महीने के बाद आप यहाँ पे इनलीगल हैं, और यहाँ पे इनलीगल होने का मकसद, कल आपकी मुझे कॉल आई कि 56 बंदे पकड़े गए हैं, जिनमें से कितने डिपोर्ट हुए हैं? काफ़ी सारे, बहुत सारे डिपोर्ट। बेल्जियम में अगर आप पकड़े गए इनलीगल, तो बेल्जियम में भाई दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सीधा आपको जहाज चढ़ाया जाएगा और आपके 30 लाख गए कुएं में। कंपैरेटिवली देखें यूरोप में काफ़ी मुल्क हैं, जैसे जर्मनी है, उसकी काफ़ी कम है फीस जी, वगैरह यूनिवर्सिटी फीस कम है कंपेयर टू यूके। लेकिन वो मैंने इसलिए रिकमेंड नहीं किया। हमजा भाई आपका सवाल बहुत अच्छा है, वो मैंने इसलिए रिकमेंड नहीं किया क्योंकि जर्मन्स कहते हैं कि आप जर्मन सीख के आओ, ठीक है, तो हमारे बंदे ज़रा शॉर्ट में, पता है आपको, उनको है हम करेंगे कुछ ना और हमारा रातों रात हो जाए। रातों रात करने के लिए बेल्जियम इज़ द बेस्ट कंट्री। जी, लेकिन इसमें आई थिंक आप भी ये चीज़ ऐड कर देंगे कि स्टूडेंट वीज़ा डेफिनेटली फिर आप उसमें काम एक लिमिटेड टाइम हाँ, के लिए कर सकते उसमें हैं। आपको 600 आवर मिलेंगे एक साल में। 600 आवर्स में आप यहाँ से 10 से 11 से 12 हज़ार यूरो कमा सकते हो आराम से। ये पूरे साल का? यस, साल के अंदर आपको 600 घंटा मिलेगा। 600 घंटा आपने काम करना है। 600 घंटे में आप जो है ना तकरीबन 10,000 यूरो आराम से कमा सकते हो आप। जी, ठीक हो गया। इतना ही आपका ब्लॉक अकाउंट होता है, ठीक है, ब्लॉक अकाउंट आपको मिल रहा होता है, उससे आपकी अकोमोडेशन, आपका खाना पीना हो रहा होता है, ठीक है। ये जो पैसे आप कमा रहे होते हैं, ये समझ लें अगले साल के लिए आपने ब्लॉक अकाउंट फिर से भर देना, सही, ठीक है। अगर आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पे तो वो आपको स्पॉन्सर कर दे तो आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। वो अगले साल के लिए आपको स्पॉन्सर कर दो तो ये पैसे भी आप यूटिलाइज करें, ठीक है। तो ये तरीका है सबसे आसान बेल्जियम में आने का इस टाइम, स्टूडेंट वीज़ा। चल अच्छा, इससे पहले कि मैं कंक्लूजन रिमार्क्स लूँ आपसे, इससे पहले आप वो अपनी जो स्टोरी आपको, अच्छा यार वो जी, प्लीज़ बताएं। वो स्टोरी ये है कि मेरे ही सिटी का एक बंदा है, उसने पाकिस्तान में सियालकोट में ही किसी बंदे को पैसे दिए हैं, और उनकी जो डन हुई है वो 26 लाख में हुई है। 26 लाख में बेल्जियम का वर्क वीज़ा। और उस लड़के ने मुझे बताया कि जो है ना वो, यार भाई मेरा ना किसी पैकिंग डिपार्टमेंट में मुझे वर्क, जब मैंने सुना तो मैंने साफ बोल दिया, मैंने कहा भाई तेरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई, उसने मुझे बोला था कि 90 दिन के अंदर अंदर तेरा वर्क परमिट आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जैसे कहानी होती है। तो मैंने बोला कि वो कहता उसने ऑलरेडी 3 बंदे बेल्जियम में भेजे हैं। मैंने कहा मुझे उन तीनों के कॉन्टैक्ट भेज, उनके कॉन्टैक्ट भेजे। मैंने कॉल की, वो नंबर सारे बंद, वो सारे नंबर लाइका मोबाइल के थे, सारे ही बंद। मैंने उसको बोला अपने ना, क्योंकि वो मेरे सिटी का था और मैंने उसका पता करवा लिया। ये लोग समझते नहीं है, एजेंट जो हैं ये बस हर बंदे को दाल लगाने के चक्कर में है। और मैंने जो है ना वो एजेंट का नंबर लिया, फिर मैंने डायरेक्टली एजेंट को कॉल की। वो कंसल्टेंट है पाकिस्तान में, सियालकोट में ही है। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा बोला भाई कि आपने इस तरह मैं उनका कज़न बन गया। मैंने कहा आपने मेरे कज़न का इस तरह ये जो मामला था, तो क्या
जो है ना वो करवाया हुआ। तो वो कहते हैं जी हमने शॉपिंग मॉल का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, शॉपिंग मॉल में काम के लिए। शॉपिंग मॉल में आपको सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं ये वो काम के लिए। तो अब मैं बीच में से हंसना शुरू हो गया, मैंने कहा ये कोई फ्रॉड है। तो मैंने भाई बोला भाई वो होगा कैसे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन है? उस बंदे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो बिल्कुल ब्लैंक था। मैंने कहा भाई तो आपने पैसे दिए हैं, आपने मामला शामला ये किस तरह से किया हुआ है? आप काइंडली मुझे उस शॉपिंग मॉल का कोई रेफरेंस दे दें, अगर ब्रसल में है तो मैं तो 1 मिनट में पता कर दूंगा। जी। ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि मैं आपको भेज दूंगा। जब उसने थोड़ी सी ज़रा इस तरह बात की ना तो फिर मैं हो गया सीधा। मैंने उसको बोला भाई मैं पिछले 20 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे तू कॉन्टैक्ट भेज उसका, जो भी तेरा वर्क परमिट निकलवा रहा है, मैं अभी 1 मिनट में तुझे वेरीफाई कर लेता हूँ क्या सीन है। और इस बात को 2-3 दिन हो गए, वो बंदा भेज रहा है और पाकिस्तानियों की तरह मैं वेट कर रहा हूँ। वो कोई भी नहीं भेजेगा, ये मुझे भी पता है क्योंकि वो फ्रॉड है और वो 6 लाख ले चुका है। अब वो 3 महीने सिर्फ उसने आपसे तो नहीं लिए 6 लाख रुपए, उसने बहुत सारे बंदों से 6 लाख, अगर 10 बंदों से भी लिया होगा तो 60 लाख रुपए उसने ले लिया। अब 60 लाख लेके उसने कहीं इन्वेस्ट किया होना, वो पैसे से कमा लेगा। आपका काम नहीं हुआ, 3 महीने बाद 4 महीने बाद जलील जलूल करके आपको भी आपके पैसे वापस। तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है बेल्जियम के अंदर। मुझे बहुत लोग सवाल पूछते हैं, मेरे अब्बू हैं वहाँ पे, मेरे अब्बू मेरे लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता भाई, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे उसके पास बेल्जियम का पासपोर्ट है, चाहे उसके पास कुछ भी है, वो नहीं आपको स्पॉन्सर कर सकता। कुछ सर्टेन कैटेगरीज हैं, इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, बेल्जियम एम्बेसी की वेबसाइट पे सब कुछ, सारी टोटली इन्फॉर्मेशन है, वर्क वीज़ा के हवाले से भी और बाकी चीज़ों के हवाले से भी। तो आप उधर से जाके भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो काइंडली इस तरह का अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे तो प्लीज़ यार इस तरह ना करें। आप के पैसे आपके ही हैं, पता नहीं। अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं नहीं कह सकता हर बंदा पैसे वाला नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लोगों की यही कोशिश है कि यार हम निकल जाएं, हम अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने। और जब वो लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके कुछ देखते हैं और वो कहते हैं यार ये तो हमने बहुत मतलब सपने देखे थे, तो इधर तो आगे टोटली कहानी अपोजिट है। तो इस तरह से काइंडली अपने पैसे किसी एजेंटों के पास ना फंसवाएं, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। बाकी आपने फिर भी फंसवाने हैं, ठीक है, तो फिर कोई इस तरह का बंदा ढूंढो भाई जो आपसे ये बात करे कि हम आपको पहुँचा देंगे तो पैसे ले लेंगे। बहुत सारे बंदे इस तरह के भी होते हैं। चलें, इसके साथ ही हम अपनी डिस्कशन को रैप अप करते हैं। तो थैंक यू सो मच अया साहब, इससे आई होप कि काफ़ी सारे लोगों के लिए जो है वो काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी उन लोगों को और काफ़ी लोगों की इससे हेल्प भी हो जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपके कुछ लास्ट रिमार्क्स हो तो प्लीज़। बस यही है, मैं जाती दफ़ा भी यही कहूँगा कि यार सोच समझ के अपने घर वालों के पैसे लगाएं। यूरोप इतना इजी नहीं है जितना हमारी नई जनरेशन ने समझा हुआ ना, वो इतना इजी नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स की जो जमा पूंजी होती है वो ये लोग लगा के आ जाते हैं यहाँ पे, और फिर मैंने लोगों को वापस जाते भी देखा, बहुत पेनफुल सिचुएशन में मैंने लोगों को देखा। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि यार ना ऐसे करें। अगर आप आना चाहते हैं तो ये सर पे कफन बांधने वाला हिसाब है, ठीक है। तो फिर अपना एक दफ़ा इरादा करके आए कि यार उसके लिए बेल्जियम आप लोगों के लिए नहीं है। जो इस तरह आके इनलीगल काम करना चाहते हैं उसके लिए फिर आप पुर्तगाल वगैरह या स्पेन वगैरह, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारे व्लॉग्स में मिल जाएगी। कहेंगे तो मैं आपके लिए एक और व्लॉग बना दूंगा। बस मेरी तो यही। चलें, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।